देव बाबू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। बाकी लोग किधर हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाकी लोग को फोन कर दीजिए एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय चर्चा करने। इसमें हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी थे और उनको रात भर नींद नहीं आ रहा था। हम भी देखेंगे कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आता है, रात भर नींद नहीं आता और लोगों को लगता है दिन भर कुछ ना कुछ करता रहूं ताकि मेरा मन थोड़ा उस चिंता से दूर हो जाएगा। इतना चिंता करते हैं तो नींद ही नहीं आएगा। अभी तक बहुत लोग को इस प्रकार का समस्या होता है। बहुत मतलब जिनको थोड़ा उम्र आने के बाद आता है 40-50 साल के बाद से शुरू होता है, ऐसे कभी कभी चिंता आ जाती है। युधिष्ठिर महाराज को भी इतना दुख लग रहा था कि उनको रात भर नींद नहीं आ रहा है, तो सभी लोग भी चिंतित थे क्योंकि वो अपना जिम्मेदारी को छोड़कर सिर्फ विलाप कर रहे हैं। फिर उसके बाद भीष्मदेव के पास जाते हैं और भीष्मदेव उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब भीष्मदेव भी भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे थे और वो उनका इच्छा कर रहे थे कि भगवान आए मुझे और मुझे दर्शन दे, मैं अपना शरीर छोड़ने से पहले। और भगवान भी चाहते हैं कि जो भीष्मदेव का इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, इसलिए वे इस प्रकार से आयोजन करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अभी भी थोड़ा दुखी में है और कोई उनको सांत्वना नहीं कर पा रहे थे। अब बोलेंगे, कृष्ण बोलते चलो चलो भीष्म के पास जाएंगे। तो भगवान सिर्फ एक काम नहीं करते, भगवान बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो फिर भीष्मदेव के पास लेके जाते हैं पांडवों को। अब जब सारे लोगों को पता चलता है, ऑफ कोर्स ये ऋषि मुनि को उनका टेक्नोलॉजी उस समय अलग था, तुरंत पता चल जाता था कि इस प्रकार के अच्छा आयोजन हो रहा है भागवत कथा का, और उसका कथा करने वाले भीष्मदेव है और स्वयं कृष्ण भी आने वाले हैं उधर। ऑफकोर्स कृष्ण कथा के साथ साथ बाकी का राजधर्म, बाकी का धर्म भी वो बताने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान करने के लिए जा रहे हैं। जब हम लोग इस प्रकार का गुणगान सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होता है। इसलिए हमको जरूर सुनने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना हम ध्यान से कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इधर देखेंगे कि किस प्रकार से सारे ऋषि मुनि आते हैं और उनका बड़ा लिस्ट दिया गया है।
और एक है कि जब कोई भी चीज के ऊपर, अभी कृष्ण के ऊपर हमको ध्यान करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम कृष्ण कौन है जानने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम कृष्ण कौन है जानते नहीं है, फिर उनका स्मरण करना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं बोलूंगा कृष्ण का स्मरण कीजिए, मैं वो व्यक्ति को जानता ही नहीं है तो स्मरण कैसे होगा। तो हमको व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए पहले, इसलिए उनके बारे में सुनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो उनके बारे में, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा 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 है, उसका अलग अलग चीजों के बारे में हम सुनते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना हमने उसके बारे में सुना है। तो उसी प्रकार कृष्ण के साथ हमको संबंध बढ़ाना है, तो कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। इधर जब भीष्मदेव बोलते हैं तो सारे उधर बड़े बड़े लोग उधर उपस्थित हो जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी है, क्योंकि हम भी भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, तो हम भी देखेंगे कि इतने बड़े लोग आके सुन रहे, मतलब बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। कितना गंभीर विषय है वो भी हमको समझना चाहिए। और बहुत जल्दी जब व्यासदेव बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव ने क्या युधिष्ठिर महाराज को बोला, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं इधर अभी। और एक भागवतम किसी को उपदेश देता है तो 3 अलग अलग भाषाओं में उसका उपदेश होता है। तो पहला भाषा होता है एक मित्र दूसरे मित्र, एक गुरु शिष्य को बताते हैं, उसमें उपदेश होता है। और दूसरा है, उपदेश में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट है, अभी टीचर ने बोला तो स्टूडेंट को फॉलो करना ही है। दूसरा भागवतम का मार्ग है बताने का, वो है एक मित्र दूसरे मित्र को बताता है। तो मित्र दूसरे मित्र को बताता है तो वो एक कहानी के रूप में बताते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताते हैं, ताकि उसको समझ के शांत हो जाएंगे। और तीसरा मार्ग है, अभी दूसरा में थोड़ा और भी वैरायटी होता है। एक पत्नी अपने पति को बोलती है, प्रिया अपने प्रियतम को बोलती है कि देखो इस प्रकार से करना चाहिए, पहले उसका गुणगान करती है, फिर उनको बताती है। बोलते भागवत में ऐसा उपदेश देता है, मतलब बहुत ही प्रेम से। तो जब प्रेम से कोई उपदेश देता है तो सुनना ही पड़ता है। और तीसरा है इनडायरेक्ट उपदेश। इनडायरेक्ट में कैसा होता है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, देखिए आप ना, आपको आपके परिवार के प्रति आसक्ति है, और ये शरीर के प्रति, और ये भौतिक दुनिया में आपको भोगना है, तो एक काम जरूर मत कीजिए। वो क्या है, आप ना केशी घाट को जाके उधर गोविंद जी का दर्शन मत लीजिए, क्योंकि उधर गोविंद जी का दर्शन लेंगे तो आप ये भौतिक दुनिया में और भोगने का इच्छा छोड़ देंगे, और आपके परिवार के प्रति और आसक्ति है सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए जरूर मत जाइए। अभी इस प्रकार से बोलने से क्या होता है कि हमको वो इनडायरेक्टली हमको लगेगा हाँ मुझे जाना चाहिए अभी, क्योंकि मुझे ये संसार से छुटकारा प्राप्त करना है। लेकिन वो बोल रहे मत जाओ बोल रहे, लेकिन उसमें उसका क्या अर्थ है कि आप जाइए जरूर। ये इनडायरेक्ट उपदेश है, और श्रीमद् भागवत में इनडायरेक्ट में उपदेश देता है। अभी इधर जब युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण उपदेश देते हैं, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो थोड़े बड़े हैं और ऑलमोस्ट लाइक इक्वल जैसे हैं, तो गुरु की तरह उपदेश नहीं देते, भगवान के रूप में नहीं देते। जब अर्जुन को देते हैं तो अर्जुन बोलते देखो शिष्यस्ते हम स्वादिमान तो हम, मैं शिष्य हूँ, आप गुरु है, मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन इधर कृष्ण के सामने ऐसा नहीं था, तो कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं कि आप एक कहानी बोलते हैं, क्योंकि हमने ये अभी प्रभुपाद जी पर्वत मुनि और नारद मुनि का जो अभी श्लोक आया था, क्योंकि जब भीष्म देव के पास बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े लोगों ने आके इस विषय को सुना है, तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमको भी सुनना चाहिए। इधर देखेंगे कि पर्वत मुनि और नारद मुनि के बारे में बताते समय प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि महाभारत में कहानी है कि एक
संजया करके एक राजा है, उस राजा के संबंध में पार्वती मुनि और नारद मुनि के बीच में थोड़ा विवाद हो जाता है। तो ये कहानी हमारे लिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए। अभी एक कहानी कैसे है कि एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि नारद मुनि के एक तरह से भांजे हैं। भांजे मतलब वो उनके बहन के बेटे हैं। अभी हम देखेंगे कि एक मिनट, क्या हुआ कि हरे कृष्ण। तो क्या हुआ कि जब नारद मुनि पर्वत मुनि के बारे में कहानी बताते हुए कृष्ण बोलते हैं कि एक संजय करके एक राजा थे। आपको मैं बता रहा था पर्वत मुनि नारद मुनि के शिष्य भी है, लेकिन वो दोनों मित्र भी है, क्योंकि वांझा है तो मित्रता भी है। तो एक बार वो देवलोक में बहुत सारे समय रहते हैं और तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने निश्चय किया हम धरती में जाएंगे, क्योंकि देवलोक में इतना सारा सुविधा है, हम थोड़ा अच्छे से थोड़ा एक सरल जीवन जीने का प्रयास करेंगे। वो बोले ठीक है, और वो दोनों आ जाते हैं पृथ्वी में और अलग अलग घर में जाते हैं जो बहुत ही पायस लोग हैं, मतलब जो धार्मिक लोग हैं, वे उनको बुलाते थे, बिठाते, प्रसाद खिलाते थे। क्योंकि गृहस्थ का धर्म कैसे होता है कि वो साधुओं को बुलाते हैं और उनको भोजन प्रसाद खिलाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जो भी पाप हमारे द्वारा होता है, हम साधुओं को भोजन खिलाते हैं तो हमारा पाप चला जाता है, तो वो खा लेते हैं हमारा पाप, और उनके पास इतना शक्ति है तो उससे उनका क्या होता है डाइजेशन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से तो क्या हुआ कि नारद मुनि पर्वत मुनि हर और गृहस्थ लोग जब साधु आते हैं तो उनको अच्छे से सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जब वो बोलते हैं आपको कुछ चाहिए, जनरली बोलते नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं वो साधु बोलते नहीं नहीं हम बहुत प्रसन्न हो गए, आप कुछ ना कुछ मांग लीजिए। तो बोलते हैं हाँ हमारा ऐसा ऐसा कुछ समस्या है उसको सुधार दीजिए, इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इधर इसी प्रकार से संजय इनके पास जाते हैं राजा के पास, और राजा का भी एक पुत्र होता है, 5 साल की उम्र में वो उसका देहांत हो जाता है, तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो इसका कहानी कैसे है कि एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि राजा के पास जाते हैं और राजा उनके लिए एक अच्छा से एक अच्छा रहने का आयोजन करते हैं और उनको सेवा करने के लिए उनकी बेटी को भेजते हैं। हालांकि ये दोनों ब्रह्मचारी हैं, उनको बेटी को भेजते हैं, देखो आप उनका सेवा कर लीजिए। अभी पर्वत मुनि और नारद मुनि एक एग्रीमेंट में आते हैं, बोलते हैं देखो हम दोनों ना एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो भी हमारे मन में चल रहा है एक दूसरे को बताना चाहिए। हालांकि वो गुरु शिष्य भी है और मित्र भी, तो पर्वत मुनि नारद मुनि दोनों एग्री हो जाते हैं। और बड़े राजा लोग अपने बेटियों को साधुओं का सेवा में क्यों भेजते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद मिले, उनको अच्छा पति मिले, इस प्रकार से, और उनका जो इच्छा है वो भी पूर्ण होने के लिए। तो बोलते हैं ठीक है, फिर प्रयास करते हैं, अच्छे से रहते हैं। जब वो लड़की आती है, ये हुआ है पिछले कल्प में, मतलब इस कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं, और ये हुआ है पिछले ब्रह्मा के दिन में, अभी का नहीं। अभी का दिन में तो नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, ये पहले हुआ था। तो ये कहानी पहले का है, पहले दिन दूसरे दिन का, मतलब किसी और दिन ब्रह्मा जी का। इसमें क्या होता है कि नारद मुनि जब उसको देखते हैं, बहुत ही विनम्रता से सेवा कर रही थी, नारद मुनि थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं और
वो लड़की भी थोड़ा तिरछी नजर से देखने लगी और अच्छे से सेवा करने लगी, और जो बेस्ट बेस्ट डिशेस है वो नारद मुनि को देने लगी। तो अभी नारद मुनि ने तो पर्वत मुनि को कुछ बताया नहीं, लेकिन पर्वत मुनि भी इतने बुद्धू नहीं है, वो भी समझ गए कुछ ना कुछ चल रहा है। और नारद मुनि को रात भर नींद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कामदेव ने उनके तीर से उनका हृदय में प्रहार किया। अभी हुआ ऐसे कि पूरा जाने का समय हो गया, तो पर्वत मुनि नारद मुनि के पास आके बोलते हैं, आपको कुछ बोलना है क्या मुझे? नारद मुनि थोड़ा सोचने लगे, अरे मैं शिष्य को क्या बोलूंगा कि मेरे अंदर इतना गड़बड़ चल रहा है। तो क्योंकि हम किसी चीज को उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको छुपा देते हैं। तो नारद मुनि ने बोला, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो पर्वत मुनि बोलते, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप ना उस लड़की के प्रति आपके मन में कुछ है, आपने इसको छुपाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आप उस लड़की से शादी करोगे और आपका मुंह बंदर की तरह होगा। तो नारद मुनि को भी गुस्सा आया, उसने भी पर्वत मुनि को श्राप दिया कि आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, आप हर समय पृथ्वी में रहेंगे। तो फिर नारद मुनि फिर राजा के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो संजय के पास मैं आपका बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा भी खुश हो गए, बोले हाँ। और राजा ने बोला, देखिए मैं आपको सेवा किया बहुत। तो पर्वत मुनि नारद मुनि बोलते हैं, देखो हम बहुत प्रसन्न हो गए आपका सेवा, सब कुछ चाहिए क्या? संजय बोलते नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं नहीं आप कुछ मांग लीजिए। बोलते हैं हाँ ठीक है, देखो हम मुझे कोई बेटा नहीं है। तो पर्वत मुनि बोलते ठीक है, मैं आपको आप इतना मांग रहे, आपको बेटा मिलेगा, लेकिन 5 साल की उम्र में वो गुजर जाएगा। और संजय भी बोलते हैं मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, सोने जैसा होना चाहिए, और हर चीज जो भी उसके शरीर से निकलता है वो भी सोना होना चाहिए, और इंद्र से भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, मतलब इतना तेजोमय, और इंद्र को हराना चाहिए। इस प्रकार से बोलते हैं ठीक है 5 साल में ही गुजर जाएगा। लेकिन तो फिर नारद मुनि से प्रार्थना कर, नारद मुनि बोले ठीक है, मैं आपको जब चाहिए मैं भी एक बार दे दूंगा। फिर हुआ, नारद मुनि शादी करते हैं। शादी करने के बाद तुरंत नारद मुनि का जो फेस है वो बंदर जैसा होता है। तो फिर संजय की जो बेटी है उसका नाम दमयंती है। दमयंती ने देखा ये तो बंदर हो गए, लेकिन वो वैदिक स्त्री हैं, उन्होंने सोचा देखो ये मेरा विधि का ने मेरे लिए इस प्रकार से डिसाइड किया। इतना होने के बाद भी वो बहुत ही चेष्ट, मतलब बहुत पवित्र है, और पतिव्रता होने के नाते अच्छे से उनको सेवा करने लगे, हालांकि उनका शरीर मुंह बंदर जैसा है। फिर कुछ साल ऐसे बीत गए। फिर नारद मुनि पर्वत मुनि को मिलते हैं, बोलते हैं कि अरे मेरा ऐसा हो गया। तो पर्वत मुनि बोलते देखो मैं आपका श्राप वापस लूंगा, आप मेरा श्राप वापस लीजिए। बोले ठीक है। तो फिर श्राप वापस लेते, नारद मुनि फिर से यंग और एकदम स्ट्रांग सुंदर बन जाते हैं। फिर अपने पत्नी के पास जाते हैं। दमयंती बोलते हैं तुम कौन हो? बोले मैं आपका पति हूँ। नहीं मेरा पति ये नहीं है। तो फिर वो उनको स्वीकार करने के लिए रेडी भी नहीं होती। फिर पर्वत मुनि आके बोलते नहीं नहीं आप ही का पति है, मैंने श्राप दिया था उसको वापस ले लिया। अभी ये हो गया, लेकिन संजय को जब बेटा होता है तो मर जाता है, फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर नारद मुनि आते हैं और उनको सांत्वना देने के लिए अलग अलग कहानी बोलते हैं। और ये सारा कहानी कौन किसको बोल रहे हैं? कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, ये सारा जो कहानी हम सुन रहे हैं। और बोलते हैं कि अलग अलग कहानी बोलते हैं, देखो एक राजा ने इतना सारा तपस्या किया, व्रत किया, लेकिन उन्होंने गलती से किसी और को, गलत व्यक्ति को दान दिया, उसकी वजह से वो अपना शरीर छोड़ दिए। और अलग अलग कहानियां बोलते हैं। और राम जी का कहानी बोलते हैं, देखो राम इतने सारे उन्होंने अपना पालन किया, फिर भी उनको भी इस लोक को छोड़ के जाना पड़ा। अभी किसी व्यक्ति दुखी है तो उसको दूसरों का दुख भरा कहानी जब सुनते हैं तो उनको थोड़ा सांत्वना लगता है, अरे हाँ सभी लोग दुखी हैं तो मेरा इतना भी बेकार नहीं, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार से उनको थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं। तो संजय को ये सारे कहानियां बताते हैं, ये जब युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर नारद मुनि बोलते हैं, इतना थोड़ा शांत हो जाते हैं कि मेरा बेटा मर गया। फिर नारद मुनि पूछते हैं ठीक है फिर आपको कुछ वर चाहिए क्या? बोलते हैं हाँ। नारद बोलते ठीक है आपका बेटा फिर से जिंदा हो जाएगा और 1000 साल जिएगा। तो इस प्रकार का जब कहानी सुनते हैं तो
उनको अच्छा लगता है, हाँ अरे अभी तो अच्छा हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज को भी अच्छा लगा कि क्योंकि कहानी का एंडिंग अच्छा था। क्योंकि हमको भी लगता है कि कहानी का एंडिंग अच्छा होना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसे लोग रहते हैं कि बचपन में हम सिनेमा देखते तो कहानी का एंडिंग बहुत दुख भरा रहता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों सिनेमा बनाते, थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि दुख भरा कहानी हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। अभी कहानी एंड कैसे होता है, और राजा और रानी मिल गए और और खुशी से रहने लगे और खत्म कहानी, तो ये अच्छा लगता था। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा शांत हो गए, फिर से उनको दुख लगने लगा। एक्चुअली ये कहानियां क्यों कृष्ण बता रहे हैं, हर चीज में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मतलब हर चीज में कृष्ण हमको कुछ न कुछ समझाना चाहते हैं। हालांकि ये महाभारत है, महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, वैसे नहीं भक्ति भक्ति ग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ नहीं, वो धार्मिक है, लोगों को सही रास्ते में लेके आने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम ये आध्यात्मिक है और एक भक्ति मार्ग में हमको लेके जाने के लिए। तो ठीक है, हमने अभी इंट्रोडक्शन तो हो गया कहानी का। अभी हम श्लोक में आएंगे। तो इधर सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यद वशे लोके वायोरिव घनावली। तो इस श्लोक का हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से सब कुछ सर्वम कालम कृतम मन्ये, हम लोग किसी को दोष नहीं दे सकते, तो किसको दोष देंगे, काल को दोष देते हैं। तो इधर भीष्म देव के पास जब युधिष्ठिर जाते हैं तो उनका उपदेश इधर से शुरू होता है। देखो सब कुछ काल का प्रभाव है, काल कोई उसको रोक नहीं सकता, और जो होना चाहिए उसी समय होगा भी। अभी हम लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमको लोग ना बहुत डर जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, इसका कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ भी अपने आप से नहीं होता है, सब कुछ काल के प्रभाव से होता है। बोलेंगे देखिए अलग अलग धर्मों वाले आ जाएंगे और भारत का आक्रमण करेंगे। जब समय आता है जो चीज, क्योंकि तमोगुण जब रहता है तो तमोगुण के संबंधित लोग बड़े हो जाते हैं। रजोगुण का समय है तो रजोगुण में जो लोग हैं वो शक्तिशाली होते हैं। सत्वगुण का समय है तो सत्वगुण के लोग शक्तिशाली होते हैं। अभी कलयुग में कौन शक्तिशाली रहेंगे, जो रजोगुण में है और तमोगुण में है। लेकिन सत्ययुग और त्रेता युग में जो सत्वगुण में है वो लोग ही जीतने वाले हैं, क्योंकि उस समय उनको सहायता देगा। अभी कितना भी कोई प्रयास करेगा, जो रजोगुण में व्यक्ति है वो ही सबसे शक्तिशाली रहेंगे। कुछ समय कभी कभी तमोगुण का समय बढ़ जाता है तो तमोगुण के लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण के जो लोग हैं वो कब बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको डरना नहीं चाहिए कि अरे इन धर्मों के लोग बढ़ जाएंगे तो भारत का क्या होगा, इन धर्मों के लोग बढ़ जाएंगे भारत का क्या होगा। कोई अपने आप नहीं बढ़ता, वो समय बढ़ाता है। जब समय आएगा अपने आप बढ़ेगा, समय नहीं है अपने आप बढ़ जाता है। तो ये किसी कोई राजनेता के हाथों में नहीं, तो कोई धार्मिक जो नेताएं हैं, गुरु हैं, उनके हाथों में नहीं है। कोई किसी को बढ़ा नहीं सकता। सर्वम कालम कृतम मन्ये, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं अरे हम लोग को गाय का रक्षा करना चाहिए, इसका आजकल न्यूज में और बहुत लोग लड़ाई करते हैं, इस प्रकार के मतभेद बहुत ज्यादा हो गया आजकल। लेकिन हमको भागवतम के हिसाब से हमको देखना चाहिए कि भागवतम क्या बोल रहा है इस समय। भागवतम बोल रहे सर्वम कालम कृतम मन्ये। अभी बोलेंगे हम लोग हाथ पे हाथ पकड़ के बैठना चाहिए क्या, सब कुछ हो रहा है देखते रहेंगे। अरे आप हाथ में हाथ रख के बैठेंगे, मुंह बंद करके बैठेंगे भाई, जैसे समय आएगा वैसे ही होने वाला है। समय तमोगुण का है, आप कितना भी प्रयास करो तमोगुण का ही लोग ऊपर आने वाले हैं। समय रजोगुण का है, रजोगुण के लोग सामने। और कलयुग में तो ये दोनों ही बढ़ने वाले, सत्वगुण तो होगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। हम अपने आप को कैसे रखेंगे, अब देखिए बाहर जाएंगे, बाहर बहुत बारिश हो रहा है, तो हम अपने आप को कैसे रक्षा करेंगे, छाता लेके जाएंगे। उसी प्रकार हम अपने आप को भागवत सुन के, भागवत में ध्यान देके उस चीज से हमको रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। अभी अमेरिका और ऐसे देशों में पूरे इस प्रकार का जो माहौल है, रजोगुण का माहौल है, वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका का जो माहौल रजोगुण का, पूरा विश्व में उसका
प्रचार हो रहा है। कैसे प्रचार होता है? टीवी से प्रचार हो जाता है, उनका म्यूजिक से प्रचार होता है। लोग इंग्लिश मूवीज देखना चाहते हैं, इंग्लिश गाना सुनना चाहते हैं और उनकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, उनके जैसे कपड़ा पहनना चाहते हैं, उनके जैसे खाना खाना चाहते हैं, उनके जैसे जो भी वो लोग करते हैं, सारे लोग उसी के अनुसार अनुकर करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये समय का प्रभाव हो रहा है, मतलब उस समय रजोगुण का है, तो इसलिए उनका प्रचार हो रहा है। हम लोग बोलते हैं, देखिए, सबसे ज्यादा कोई किसी को बदलावट ला रहा है दुनिया में, मतलब सारे चीजों को बदल रहा है। कौन बदल रहा है? सबसे ज्यादा अमेरिका बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो उनका संस्कृति, ऑफ कोर्स कुछ नहीं है संस्कृति लेकिन जो है सारे लोग उसी को पालन करते हैं। बोलते हैं हमको भी ऐसे ही रहना है, क्योंकि अमेरिका लोग अच्छे थोड़े आनंद में रहते हैं, पैसा ज्यादा है, तो हमको भी इसी प्रकार से रहना, तो सारे लोग उनका अनुकार करते हैं। अभी इसलिए हमको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम मतलब जो हमारे नैतिक मूल नैतिक नियम है, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए हमको। और हमारे अकेले में कुछ नहीं होगा, और कितना भी लोग प्रयास करेंगे होगा नहीं है, क्योंकि समय सर्वम कालम कृतम मन्ये, काल ने क्या सोचा वही होने वाला है। देखिए, हिरण्यकशिपु के समय में पूरा ब्रह्मांड में सारे लोग हिरण्यकशिपु का नाम जप करते थे। अभी कोई किसी का होगा नहीं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने सबको नियंत्रित करके रखा था। बुद्धा के समय में, मतलब बुद्ध 2500 साल पहले पूरे दक्षिण भारत और पूरे देश में विग्रहों को निकाल के बुद्ध का विग्रह लगा के उनको पूजा करते थे। फिर शंकराचार्य आके ने उसको भारत से भगा दिया, पूरे बुद्धिज्म को। उसके बाद सारे देवी देवताओं को फिर से स्थापित किया और उनका सेवा करने लगे। तो इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि समय का प्रभाव होता है तो सारा परिवर्तन हो जाता है, फिर समय अलग होता है। अभी चैतन्य महाप्रभु का समय है, कृपा है, इसलिए हम लोग बैठ के भागवतम सुन पा रहे हैं, हम लोग भगवान का कीर्तन नाम जप कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है अभी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इस जो चैतन्य महाप्रभु का उद्यम है, तो उसको कोई कुछ नहीं, क्योंकि स्वयं चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, इसलिए हम लोग जो भी सुविधाएं हैं, हालांकि आप लोग ये समय में आप अच्छे से शाम के समय है, आप टीवी देख सकते हैं, अलग अलग सीरियल और सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग बैठ के भागवत सुन रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा है हमारे ऊपर। हमारे लिए थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी चीज है, और इससे और कुछ नहीं है। भागवत सुनते सुनते हम अपना शरीर छोड़ देंगे, भीष्म देव वही कर रहे हैं, तो हम लोग यही सुन रहे हैं, तो हमको भी इच्छा आ जाएगा मन में, अरे मेरा भी कैसे, कभी मैं अपना शरीर छोड़ते समय लोग मेरे लिए कीर्तन कर रहे हैं, लोग भागवत पढ़ रहे हैं, और मैं भागवत सुनते सुनते कीर्तन करते करते मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार का हमको भी इच्छा होना चाहिए। अभी भीष्म देव का कहानी सुनने के बाद हमारे मन में भी इस प्रकार का इच्छा होता है। तो जब इच्छा इस प्रकार से होता है तो भगवान उसका पूर्ति करते हैं। भगवान बोलेंगे हाँ आपको इस प्रकार का इच्छा है, बस यही करेंगे। फिर लेकिन हमारा जीवन भी उस प्रकार से जीने का प्रयास भी करना चाहिए। अभी इधर दूसरा श्लोक, अभी एक श्लोक के ऊपर इतना ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो हम अध्याय कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से भीष्म देव समझाते हैं। तो पहले कारण उन्होंने बताए, दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताते हैं कि किस प्रकार से हाँ, ये श्लोक मध्ये यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णो अस्त्र गांडीवम चापम श्रुतः कृष्णस्ततो विपः विपत्। इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे जी कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ रीता माता जी आप पढ़िए। ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र
युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुधर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी ये श्लोक से युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते हैं। एक श्लोक से 2 श्लोकों में आपको और एक श्लोक है, लेकिन एक श्लोक में युधिष्ठिर महाराज शांत हो गए, हम समझ सकते हैं। बोलेंगे अरे और कौन? गांडीव के द्वारा अर्जुन है और ऊपर सबके ऊपर कौन है? साक्षात कृष्ण है, फिर भी इतने कष्ट कैसे आ गए? तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्गा सिंह प्रो, आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए उनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीष्म तथा अर्जुन उसके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों को इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्मों की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है। भगवान की इच्छा के सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के बस के परे हो तो पछताने के कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी इसका कारण क्या है? युधिष्ठिर बोलते ऐसे कैसे हो सकता है कि देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा सोचने की बात है कि हम क्या सोचते हैं, देखो मेरे पास ना इतना सारा चीज नहीं, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। अभी युधिष्ठिर के पास क्या कमी है? उनको ऐसा चीज नहीं कि ये गलत है ये सही है, सब कुछ ठीक से पता है और उन्होंने सब कुछ एकदम करेक्ट किया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया उन्होंने। अभी हम बोलेंगे हमको पता नहीं था इसलिए हमने गलती कर दिया, इसका गलती का हमको हम उसको भोगना पड़ रहा है अभी। लेकिन धर्मराज को ऐसा कुछ इश्यू ही नहीं था, उन्होंने बचपन से धर्म का पालन किया। ऐसा अभी कभी ने उन्होंने एक गलती किया, एक गलती तो उन्होंने किया, वो हमने कल चर्चा किया था कि उन्होंने किस प्रकार से जुआ खेला, बाकी पूरा जीवन भर उनका एक भी ऐसा मिस्टेक नहीं था। अभी फिर उनको इतना कष्ट क्यों हुआ? और साथ में बोलेंगे हाँ कोई नहीं था साथ में, कोई नहीं था साथ में, ऐसे भी नहीं बोल सकते। अर्जुन थे, भीम थे और साक्षात भगवान है उनके साथ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो इसका अगला श्लोक में उसका समाधान, मतलब उसका एक आंसर देते हैं। नहीं अस्य कर्हिचिन् राजन् पुमां वेद विदिच्छितुं यद् विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? रीता माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए मत। एक मिनट प्रभु जी। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये बता दें कि कौन कारण हो सकता है? सिर्फ कृष्ण कारण हो सकते हैं, मतलब सिर्फ कृष्ण का इच्छा ही है, कृष्ण की योजना है बस, और उसको कोई जान ही नहीं सकता। अभी कृष्ण क्यों ऐसा चाहते हैं? अभी लोग ये प्रश्न पूछेंगे ना, अभी भगवान सभी को तो अच्छा देखना चाहते हैं, सभी को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे क्यों करते हैं? अभी किसी को कष्ट क्यों देते हैं? और पांडव जैसे इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, उनको क्यों कष्ट कोई देना चाहता है? तो ये भी सोचने का विषय है कि किसी को क्यों कष्ट देना चाहिए, लेकिन क्यों देते हैं? तो हम लोग ये तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा हम पढ़े। आप पढ़िए माता जी, ममता माता जी। जी। परम विशेष 12 पार्थिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले
फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर के जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाओं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाते। ये तो सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज स्थापित करने की थी। ये तो पूर्ण की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर नीचे ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र को युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कितना अच्छा तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी। बोलते हैं देखिए पांडवों को किसी प्रकार का कर्म के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं पहले भी चर्चा किया, भक्त जब बोलते हैं भगवान कृष्ण आप और आप ही चाहिए हमको, ये विषय आप याद कर लीजिए बार बार। हम कृष्ण के पास जाएंगे और बोलेंगे भगवान आप ही चाहिए, आपके धाम जाना चाहिए मुझे, ये भौतिक संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि हमारे इच्छाएं होते हैं, भगवान उसको बुरा नहीं मानेंगे कि अरे ये तो मुझे बोल रहे आप ही चाहिए और थोड़ा थोड़ा ये भी इधर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग है, हम इसको तुरंत छोड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान से एक चीज प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप चाहिए और आप ही चाहिए। लेकिन मेरा अभी ऐसा बद्ध स्थिति है कि मैं बाकी चीजों को भी मैं इच्छा कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलेगा तो भगवान उसके जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, उनको किसी प्रकार का कर्म का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन हम भगवान के पास जाने के बाद पूरा विश्वास नहीं रखते, हमको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए और बाकी लोगों के पास भी जाना चाहिए। नहीं, एक बार कृष्ण के पास आया, सारे लोग को जो भी देवी देवता है सारे लोगों को अपना शक्ति मिलता है एक ही व्यक्ति से, वो कृष्ण से। कोई देवता, भगवत गीता में कितना क्लियरली स्पष्टता से भगवान बताते हैं कि कोई भी आपको वर दे रहे हैं, भगवान बोल रहे मैं ये भी हितान मैं ही उनको देता हूँ, उनके द्वारा आपको मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं देने वाला हूँ सब कुछ। क्योंकि सारे लोगों का जो शक्ति कहाँ से होता है, कृष्ण से ही होता है। इधर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्रह्मा और शिव जी भी कृष्ण को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका भी शक्ति कृष्ण से ही आता है। इसलिए हमको किसी और के पास जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने का जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने का जरूरत है, हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों को छोड़ेगा नहीं, बोलेंगे भगवान आप कैसे भी रखेंगे मैं आपके पास ही रहूंगा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास तुआ यही अधिकार। आप मारेंगे भी, मुझे अच्छा रखेंगे भी, लेकिन मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों में रहूंगा। जब इस प्रकार से किसी ने भगवान कृष्ण का शरण लिया तो बस कृष्ण बोलेंगे आप चिंता मत करो, मैं ही देखूंगा, योगक्षेमम महाम्यहम्, उनका कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो इधर भी कितना क्लियरली बताते हैं, पांडवों के जो कष्ट उनके पूर्व कर्म का कारण नहीं है, क्योंकि भगवान का योजना है, वो उनको धर्म का स्थापना करना है और उससे ज्यादा उनको हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। कृष्ण हमको सिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे भक्तों को इतना कष्ट होने के बाद भी उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं और हर समय मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले इतना हादसा होता है कि द्रौपदी के सारे के पांचों बेटों को नींद में अश्वत्थामा इतना बुरी निर्दयता से उनका हत्या करते हैं, फिर भी द्रौपदी ने कृष्ण को कंप्लेंट नहीं किया। कैसे भगवान हो आप, तो जानते होंगे ना, ऐसा नहीं कि कृष्ण ही जानते हैं, कृष्ण तो जानते हैं भूत भविष्य। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ,
तो अभी आप जानते हैं तो आपको पता है कि मेरे बेटे मारने वाले हैं, कुछ तो करते थे, उनको रोकते थे नहीं। अभी पांडव क्यों उसको सहन कर रहे हैं, फिर इतना दुख लग रहा है, फिर भी क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं? उनको भगवान के ऊपर विश्वास है, उनको पता है कि भगवान इस प्रकार से चाहते हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे। हमको भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ भी भगवान आयोजित करते हैं तो हमको स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम पास हो जाते हैं एग्जाम। अभी इधर कष्ट देने के से भगवान को क्या फायदा होता है? देखिए, अभी कोई व्यक्ति को डॉक्टर बोलेगा मैं ऑपरेशन करना चाहिए क्योंकि आपको बीमारी है। अभी व्यक्ति क्या बोलेगा, हाँ ठीक है डॉक्टर ऑपरेशन कीजिए। अब डॉक्टर बोलेगा मैं ऑपरेशन करूंगा लेकिन आपको दर्द होगा, वो बोले कि ठीक है मैं सहन कर लूंगा, क्योंकि ये दर्द मैं सहन करूंगा तो मैं बाकी का जीवन में बहुत ही अच्छे सेहत में मैं जी सकता हूँ। नहीं तो ये ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर मेरे लिए तकलीफ हो सकता है। अभी वो कष्ट सहन करने के लिए तैयार है क्योंकि उनको आगे का जो सही अच्छा सेहत है वो दिख रहा है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे लिए कुछ आयोजन करते हैं। इधर हमको अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कष्ट होता है, लेकिन भगवान क्यों दे रहे हैं? हमको सुधारने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कुछ क्या बोलते हैं कंडीशनिंग है, बद्धावस्था है, उसके कारण हम किसी अलग गलत चीजों को पकड़ के रखे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके के कष्ट देते ताकि हम उनसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। जब वो कष्ट आता है तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान ने इस प्रकार से किया क्यों मेरे लिए। जब हम उसको सोचने लगे तुरंत समझ में आएगा, हाँ मेरे लिए ये गलत चीजों को मैं पकड़ के रखा हूँ, मेरे लिए अलग अलग बद्धावस्था है, मैं इस चीजों को छोड़ दूंगा तो मैं इससे छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, तो नेक्स्ट लेवल में और होगा। क्योंकि हम लोग जब भक्ति में चढ़ते हैं तो पहले ऐसे स्मूथ रहता है, लेकिन बाद में हमारा जो चढ़ाव है बहुत ही स्टीप हो जाता है, ऊंचा चढ़ा हो जाता है भक्ति में, क्योंकि हर समय अलग अलग। लेकिन एक स्तर पे आने के बाद, निष्ठा के बाद में हमारे लिए जो भक्ति है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो नीचे के चढ़ाव है। जो अनर्थ निवृत्ति के समय में हमको बहुत लड़ाई करना पड़ता है, फिर एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गया तो हमारा जीवन थोड़ा आराम से चलेगा, क्योंकि भाव प्रेम में भगवान का आनंद में रहेंगे। लेकिन हमारे जो अनर्थ है उनको हमको निकालना है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है। जब भी हमको समस्या हो रहा है तो भगवान हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए। कोई हमारा निंदा करेगा किसी प्रकार का, कभी तब हमारे सेहत खराब हो जाएगा, और किसी कभी का दूसरे तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। लेकिन हर समय हमको भगवान का और शरण लेना चाहिए, और उनका ध्यान करना चाहिए, और उनका स्मरण करना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। हमको लग रहा है अरे मेरा तो मन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हम तो हर समय समस्या के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अरे इसको बहुत तकलीफ हो रहा है, इसको स्मरण भगवान का ध्यान, मुझे ध्यान करना भी उनको तकलीफ हो रहा है। लेकिन हम भगवान को ही बोलना चाहिए, देखो भगवान मुझे आपका ध्यान करने का है, लेकिन इतना समस्या है कि मैं आपका ध्यान ही नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, जब हम बोलते हैं भगवान के साथ एक व्यक्ति के रूप में, हम समझना चाहिए कृष्ण को, और हर समय प्रार्थना करने का प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास जाएंगे, अभी मैं किसी आपके पास आऊंगा, बोलूंगा थोड़ा मदद कीजिए ना, मुझे थोड़ा ये कुछ हेल्प कीजिए। हम लोग बहुत विनती करेंगे, और ऐसा नहीं कि आपके हाथ में नहीं, जो आपके कैपेसिटी में है। देखिए कोई आके पूछेगा मुझे 100 रुपए का मदद कीजिए, मुझे ना टिकट नहीं है, आप बस स्टैंड में है, और वो सही तरीके से उसके पास पैसा नहीं है, उसका चोरी हो गया, और वो बहुत सिंसियरली आपसे प्रार्थना कर रहा है कि थोड़ा मदद कीजिए, तो हमको लगा हाँ ठीक है 100 रुपए इतना पूछ रहा है तो दे देंगे। देखिए हम भी इतना किसी को मदद कोई हमको मदद पूछता है, हमको भी लगता है देना चाहिए। अभी भगवान को पूछेंगे, भगवान क्यों नहीं करेंगे? और भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए और समझे कि एक व्यक्ति है कृष्ण, और वो चाहते हैं कि हम उनके और सिर्फ उनके पास ही जाएं। इधर भी तब हमारे अंदर कर्म नहीं होगा, फिर भगवान नियंत्रित करते हैं। इसलिए मैं बार बार ये चीज को इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भक्त कृष्ण के पास जाते हैं सारे कर्म उनको कंट्रोल नियंत्रित कृष्ण करते हैं। नहीं तो हमको फिर कर्म के अंदर कर्म का
नियमों के हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। हमको कर्म के हिसाब से नहीं करना है, हमको कृष्ण के हिसाब से करना चाहिए। इसलिए इधर देखिए, पांडवों का कष्ट उनके पूर्व कर्म नहीं है। हम बोलेंगे देखो मैं इतना शरणागत भक्त नहीं हूँ। शरणागत भक्त मतलब एक ही है, शरणागत मतलब हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए, वही शरणागत भक्त है और कुछ नहीं है। शरणागत मतलब बोलना चाहिए मुझे कृष्ण, लेकिन मैं तो इतना सारा अनर्थ है और बहुत सारे बद्धावस्था है हमारे अंदर और बहुत सारे हम लोग आसक्तियां हैं, फिर कैसे मैं कृष्ण का भक्त हूँ? वो चीज नहीं देखते कृष्ण। देखिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दानवतम अनुकूलेन कृष्णार्चन उत्तम भक्ति। हमको उत्तम भक्ति करना। उत्तम भक्ति में क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। हमको किसी प्रकार का इच्छा नहीं है, हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए। लेकिन बोले हमारे साथ तो इच्छा है ना, मुझे तो थोड़ा पैसा भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए। ये कैसा है? हमारा कंडीशनिंग है, स्वभाव के अनुसार है वो। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट इच्छा है, भगवान ये सारा पता है मुझे अशाश्वत है, लेकिन आप चाहिए मुझे। तो इस प्रकार का किसी का इच्छा शुद्ध है। हालांकि हम चाहते हैं कि अच्छा तबीयत हो, ये हो, लेकिन ये हमारे मेन गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट क्या होना चाहिए? पूर्णता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मदान होता। हमको किसी और चीज के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे थोड़ा पूजा पाठ किया ना, मंदिर जाके इस प्रकार से यज्ञ करेंगे, इस प्रकार से अर्चना कराएंगे और इस प्रकार से थोड़ा व्रत रखेंगे, इन चीजों के ऊपर हमको विश्वास नहीं रहना चाहिए। हमको बोलना चाहिए हम कृष्ण के पास आए, सिर्फ हम कृष्ण के नाम करेंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, उनका कथा सुनेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान कर्म दानावर्तम। कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए, व्रत तप इसके ऊपर नहीं। हमको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बस इनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम कहीं भी जाएंगे हरे कृष्ण करेंगे, कहीं भी जाएंगे भागवत सुनेंगे, कहीं भी जाएंगे भगवान कृष्ण का ही प्रसाद लेंगे। इस प्रकार का किसी का विश्वास है तो व्यक्ति को कर्म का प्रभाव नहीं है। अब बोले पूजा पाठ में श्राद्ध का करना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, उसका भी हम लोग करेंगे, लेकिन उनको कृष्ण प्रसाद देंगे, क्योंकि उनके लिए कृष्ण आएंगे, उद्धार हो जाएगा, भगवान का नाम जप करेंगे, उद्धार हो जाएंगे वो लोग। बस हमको कोई मंदिर जाके जाएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाएंगे हम लोग, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अभी देखेंगे भगवत गीता में सबसे लास्ट उपदेश क्या देते हैं कृष्ण? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण। सारे धर्म को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब उनको त्याग दीजिए। अभी धर्म को त्यागने के लिए कृष्ण ने बोला, फिर अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? उन्होंने अपना धर्म का क्यों पालन किया? बोलेंगे ना, अर्जुन अपना धर्म किया, क्षत्रिय धर्म किया, लेकिन कृष्ण ने लास्ट में तो वही बोला, 18 अध्याय में बोलते हैं लास्ट में, सारे धर्मों को छोड़ दो। फिर छोड़ने के लिए बोला, फिर युद्ध क्यों किया अर्जुन ने? क्यों अर्जुन ने युद्ध किया? धर्म के हिसाब से अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा धर्म है, युद्ध करना है, क्षत्रिय हूं इसलिए युद्ध नहीं किया। अर्जुन ने, प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि वो युद्ध करे, मतलब कृष्ण का प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया, अपना धर्म का छोड़ दिया उन्होंने। अभी कृष्ण बोलेंगे अर्जुन आप ना जाके थोड़ा भीख मांगो, अर्जुन भीख मांगने के लिए जाएंगे। कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को तुम बिजनेस करो, बिजनेस करेंगे। मतलब उनका एक ही उद्देश्य था, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो वो भक्ति होता है। भक्ति मतलब लोग बोलेंगे देखो हम ना अपना धर्म करेंगे और अपना धर्म का फल को कृष्ण को अर्पण करेंगे, वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब जो कृष्ण को अच्छा लगा वही करेंगे। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, हम उनको, अर्जुन को बोला देखो आप युद्ध करो, हाँ कृष्ण के लिए अच्छा लग रहा है। कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं पर्सनली, उसी चीज को हम करने का प्रयास करने हैं। कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनका कीर्तन करूं, उनका श्रवण करूं, उनका जप करूं। फिर अपना मेंटेनेंस, कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करो, जितना आपके लिए मेंटेनेंस के लिए उतना ही काम करना, ज्यादा नहीं कर। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक से न उत्पादन श्रमेव केवल धर्म से ही अपवर्गस्य ना, तो धर्म करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। सो कितना करना चाहिए? जितना हमारे लिए मेंटेनेंस के लिए जरूरत है उतना, बाकी का टाइम कृष्ण को देना चाहिए।
अभी मेरे घर के लिए मेंटेनेंस के लिए इतना पैसा लगेगा, उतना काम करना है, बाकी का काम कृष्ण के लिए करना चाहिए। सुबह उठिए, आप भगवान को उठाइए, भगवान के लिए भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाने के बाद सारे लोग करके खा सकते हैं, सारे लोग प्रसाद खाएंगे, तो हम लोग भोग लगा रहे हैं कृष्ण के लिए, लेकिन हमारा भी खाना हो जाता है, तो कृष्ण के साथ हमारा शेड्यूल भी चला जाएगा। उनके भगवान के लिए भोग लगाएंगे तो हमको भी खाने के लिए मिल जाएगा। हम अपने लिए कुकिंग नहीं करते, हम भगवान के लिए करते हैं, वो हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, और बिना प्याज लहसुन का, और जो भगवान खाते हैं वही बनाएंगे हम लोग। शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे भगवान के लिए बनाएंगे, हम भी प्रसाद के रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे, और कथा करेंगे कृष्ण का करेंगे, कीर्तन करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, कहीं जाएंगे मंदिर जाएंगे कृष्ण के लिए। मतलब सारा जो चीज है हम लोग कैसे करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के सारा चीज उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वो एक व्यक्ति हैं, हम उनका प्रसन्नता के लिए हर समय कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं, इसको भक्ति बोला जाता है। भक्ति ऐसे नहीं कि मैं जो भी करूंगा और उसका फल कृष्ण को देंगे, कृष्ण बोले मुझे क्या चाहिए, आप मेरे लिए करो, और उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। बोले मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा, अच्छा नहीं बोले भगवान को अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, आप प्रेम से बनाओ, भगवान स्वीकार करेंगे। आपको पिज्जा बनाना है, बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, प्रेम से बनाओ, भगवान स्वीकार करेंगे, और फिर आप खाएंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऐसा जब करेंगे तो कर्म नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए क्या है, भगवान नियंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा शरणागत है, हाँ शरणागत है, क्योंकि इच्छा हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए भगवान हमारा ना, अभी बोलेंगे देखो मैं तो इतना भक्ति कर ही नहीं सकता, पूरा दिन भर तो होगा नहीं, कभी कभी थोड़ा बीच में मुझे ब्रेक भी लगता है, क्योंकि पूरा दिन कृष्ण से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा हमको विराम चाहिए। भगवान बोले कुछ चिंता नहीं, विराम चाहिए ले लो, लेकिन इच्छा रखना चाहिए। क्या इच्छा रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, और किसी के पास नहीं, किसी प्रकार का कुछ चीज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भक्ति करूंगा। श्रवणम करेंगे, कीर्तन करेंगे, जितना भी समय मिला कृष्ण का जप करेंगे, जब समय मिलता है कृष्ण का कथा करेंगे, समय मिलता है कृष्ण का सेवा करेंगे, बस पूरा हमारा इस प्रकार से जीवन हम कृष्ण को अर्पित करते हैं। उससे क्या होता है, सही साक्षात्कार मिलता है, और कलयुग में और कुछ करने के लिए हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके सिवा और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, और किसी करने से कुछ फायदा भी नहीं है। कितना भी कुछ चीज किए वो बहुत चिल्लर जैसा है, कुछ काम का नहीं है। एक ही चीज कलयुग में मायने रखता है, वो है भगवान का नाम करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का कथा करना, बस। और किसी चीज का कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाता है। लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं लेके आता कोई और चीज, क्योंकि इतना भी चीज करने के बाद देखेंगे बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े मठाधीश भी रहेंगे, और बड़े बड़े लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके पास जाएंगे, उनके पर्सनल देखेंगे, उनको अभी भी पैसे के ऊपर इच्छा है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। हम बोलेंगे यार इतना बड़े पंडित है, इनको पैसा क्यों चाहिए। अभी आप भागवत कथाकार को बुला लेंगे तो लोग बोलेंगे इतना लाख दिया तो मैं आऊंगा। अरे बोलेंगे आपको भागवत बोलने में तो आपको आनंद आना चाहिए, पैसा क्यों चाहिए आपको, फ्री में बोल दीजिए ना। लेकिन नहीं हमको पैसे चाहिए। मतलब आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, पैसे के ऊपर विश्वास है, तो इस प्रकार से तकलीफ होता है। देखिए जिस व्यक्ति ने भक्ति किया ना, उसके हृदय के अंदर परिवर्तन होता है, उसको लगेगा नहीं मुझे पैसा न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहती। बहुत ही विनम्रता से किसी ने भगवान का नाम जप किया है, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। विनम्रता से किसी ने भगवान का नाम जप किया तो उसके मन में इस प्रकार का इच्छा क्या होता है, न धनम मुझे धन नहीं चाहिए, न जन्म मुझे कोई अपने फॉलोअर्स नहीं, कविता मुझे ऐसे न धनम न जन्म न सुंदरी स्त्री पुरुष का संग नहीं चाहिए, और कविता मुझे इतना नाम भी नहीं कमाना है, और मामा जन्म नहीं जन्म मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म करके मैं सिर्फ कृष्ण का सेवा करूंगा। इस प्रकार का इच्छा आता है, मतलब उसके हृदय के अंदर इतना परिवर्तन होता है। और कोई मार्ग से प्रभु आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर जाएंगे, उधर पंडित लोग रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं लोगों से दक्षिणा मांगते हैं। अरे क्यों मांग रहे हैं, भगवान दे देंगे ना आपको, जो चाहिए जब दे देंगे, आप भगवान का ही तो सेवा कर रहे हैं। अभी उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, उनको दक्षिणा के ऊपर विश्वास रखता है।
तो ये क्योंकि उन्होंने साधना नहीं किया। क्या, कौन सा साधना नहीं किया? भगवान का नाम जप नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो लोगों के अंदर इस प्रकार का इच्छा नहीं रहे। भगवान जब देंगे कैसे देंगे, बस मैं 100% उनका शरण में रहूंगा। जब चाहिए जैसे चाहेंगे जितना देंगे भगवान उसी से मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे भगवान चाहिए, मुझे पैसे से क्या लेने देना। मुझे जो चाहिए जब चाहेंगे। अभी छोटे बच्चे हैं वो कब पैसे के बारे में नहीं सोचते, उनको पता है मेरे लिए जो चाहिए मेरे माता पिता देखेंगे, वो कभी चिंता ही नहीं करते। 3-4 साल 5 साल तक बच्चे को पैसा का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, उनको जो चाहिए मम्मी से पूछ लेंगे और मम्मी दे देंगे। हमको भी कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है? मैं इतना बोलता रहूं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ पूछे मत। जैसे कि आप बोले कि कृष्ण को बना के भोग लगाने को, लेकिन घर में और लोग हैं जैसे बोलते हैं मुझे ये चीज खाना है, मैंने ये बना दो वो बना दो, तो उसमें कैसी भावना, कैसा चेतना हुआ फिर? हाँ, उस समय भी हम लोग बोलेंगे अब अच्छा से बनाने का उस आइटम को, कृष्ण का भोग लगाने का, और कृष्ण को बोले भगवान आप इसको अच्छा से स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जब उसको हम प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाता है। उनको जो भी इच्छा है बना लीजिए, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, हम अच्छा से भोग लगाना चाहिए, मतलब प्रेम से भोग लगाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, भगवान इसको स्वीकार कीजिए। बनाते समय भी हम बहुत अच्छा चेतना से भगवान को याद करते करते बनाना चाहिए। क्योंकि भगवान, हाँ, हमको जो आइटम खाना है, देखो पराठा खाना है किसी को, तो पराठा बनाइए और प्रेम से बनाइए, भगवान को समझे कि अच्छा से बनाऊं, क्योंकि भगवान खाएंगे उसको, और प्रेम से भोग लगा दीजिए। और जिसने भी उसको खाया उसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल पराठा से भगवान को भोग लगाया पराठा स्पेशल हो जाता है, उस प्रकार से। वो तो प्रभु जी भोग लगेगा, लेकिन जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि वो तो नहीं पहले नहीं, बोल हाँ दिया कर ना सकते हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि मुझे ये खाना क्योंकि है। हाँ, क्योंकि हमारा इच्छा है खाने का, तो हम क्या करते हैं, भगवान का सेवा के साथ करते हैं, इसलिए हम बच जाते हैं। नहीं तो हम अपने खुद के लिए बनाएंगे तो पाप हो जाता है। तो इसलिए भगवान जानते हैं यार, इसको तो अभी हम छोड़ नहीं सकते अपनी इच्छा खाने का, तो क्या करेंगे, भगवान भी जानते हैं उसको, भगवान इतने निष्ठुर नहीं है, वो समझ जाते हैं ठीक है तुमको खाना भी है ना, मुझे भोग लगा के खाओ, उससे आपका मुक्ति होगा। इस प्रकार से भगवान सोचते हैं हमारे बारे में। ठीक है हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। हाँ ठीक है माता जी। प्रभु जी, हरे। हाँ प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है था, आप बोला बड़ा बड़ा मंदिर में वो पैसा मांगते। ओके, वो एक्चुअली वो लोग को पैसा तो भगवान बोला ना, वो कर्म भी करने का, वो पेट भरने के लिए, वो कैसे हो सकता? मेरे को थोड़ा डाउट, बोलो तो क्लियर करो तो। हाँ माता जी, भगवान का सेवा करना चाहिए, और जो डोनेशन चाहिए, जो पैसा चाहिए वो भगवान भेजेंगे ना कोई आके दे देगा, आप पूछने का जरूरत नहीं है। जो लोग मंदिर आते हैं उनको बार बार पंडित लोग उधर पूछते हैं थोड़ा दक्षिणा दीजिए दक्षिणा दीजिए, पूछने का जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, भगवान अपने आप कोई आएगा अपने आप से बोलेगा देखिए पंडित जी मुझे दक्षिणा देना है, खुद दे देंगे, क्योंकि वो भगवान परमात्मा के रूप में उनको इंस्पायर करेंगे, आप उनको जाके दक्षिणा दे दो। हाँ, अभी उनको भगवान के ऊपर विश्वास होगा उस प्रकार से, तो लोग उनको देखने के बाद उनका विश्वास भी बढ़ेगा। अरे ये व्यक्ति तो कुछ पूछता ही नहीं है, दिन भर भगवान का सेवा ही कर रहा है, तो बोलेंगे अरे इतना सब कुछ भगवान का करने के बाद फिर भी सब कुछ चल रहा है, इसको कैसे चल रहा है, भगवान चला रहे। तो फिर क्या होगा, हमको भी हमारा भी विश्वास बढ़ेगा। अरे ये तो कुछ करते नहीं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्यों इतना, मुझे भी श्रद्धा रखना चाहिए, मैं भी भगवान के लिए करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भी श्रद्धा भगवान के ऊपर बढ़ेगा। तो ये उनका जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग का श्रद्धा बढ़े भगवान के ऊपर। ऐसे नहीं कि वो पैसा के बारे में सोचेंगे तो हम बोलेंगे उनसे ज्यादा तो पैसा हम कमा लेंगे, बाहर नौकरी करेंगे कुछ बिजनेस करेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये लोग तो मंदिर में बैठ के 100-200 कमा लेते हैं, हम तो ज्यादा हजारों में कमाते हैं। तो हमको किसके ऊपर विश्वास रहेगा, पैसे के ऊपर। अभी उनको देखेंगे कि अरे ये लोग कुछ मांगते नहीं, सिर्फ भगवान का दिन भर सेवा करते हैं और उसी में आनंद में है, तो बोले इतना बड़ा पंडित होने के बाद फिर भी वो विश्वास भगवान के ऊपर रखते हैं, तो हमको लगेगा मैं तो इतना इतना मूर्ख हूं, तो मुझे भी उनकी तरह बड़े लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए भगवान का भक्ति, भगवान के ऊपर मुझे भी श्रद्धा रखना चाहिए, इतने बड़े पंडित रख रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों का श्रद्धा बढ़ता है ना मत। ओके प्रभु। नहीं, मेरा क्वेश्चन था, वो भगवान बोला ना कर्म भी करने का, मेरा याद भी भक्ति भी करने का,
इसलिए नहीं, भगवान ने कर्म करने के लिए नहीं बोला माता जी, भगवान ने बोला नहीं, सर्वधर्मान काम भी परित्यज्य। करने का, हम के लिए काम भी करने का, भक्ति भी करने का, दोनों को। हाँ, काम कैसे करते हैं माता जी? हमारा जस्ट मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। पूरा दिन भर आप पैसा कमाने के लिए काम करते रहेंगे तो भक्ति के लिए समय कहाँ मिलेगा? कृष्णा प्रभु जी वो इच्छा कैसे जाएगी? धीरे धीरे जाएगी, एकाएक तो जाएगी नहीं। नहीं माता जी, इच्छा तो इतना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन हमको मेन इच्छा कृष्ण चाहिए, वो इच्छा को स्ट्रांग करना चाहिए बस। जी। हाँ, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा प्रभु जी आपका इच्छा नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं मुझे भी इच्छा है मुझे भी खाने का इच्छा है, लेकिन इच्छा नहीं जाएगा। को बोल दूं कि मैं इच्छा नहीं करना है, लेकिन वो इच्छा 10 मिनट बाद पुनः इच्छा आ जाती है। नहीं, इच्छा इतना जल्दी नहीं जाएगा माता जी, वो निष्ठा तक तो जाएगा ही नहीं हमारे इच्छा, उसके बाद भी हमारा थोड़ा रह जाएगा, लेकिन वो हमारा स्वभाव के साथ आता है। मतलब अभी देखिए कोई गुलाब जामुन लेके आया तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भी लगेगा मुझे खाना है, लेकिन मुझे कृष्ण चाहिए, वो इच्छा मेन इच्छा है मेरा। बाकी का जो इच्छा है वो स्वभाव से आ जाता है। जी, लक्ष्य मुझे वही रखना है कि मुझे कृष्ण चाहिए। हाँ, बाकी का जो स्वभाव में हमारा इच्छाएं हैं वो तो इतना जल्दी नहीं जाएंगे, लेकिन वो हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो जाएगा नहीं इतना जल्दी, उसको हम चिंता नहीं करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो स्वभाव के साथ है ऑलरेडी, हमारा पैदाइशी हम लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारा मेन इच्छा कृष्ण है। हाँ माता जी, कोशिश तो करना चाहिए ना। हाँ, हम कोशिश अलग से नहीं करते माता जी, हम कोशिश क्या करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाम जप करते हैं, वही हमारा कोशिश है। अपने आप छूट जाता है वो। अभी देखिए मैं बोलूंगा माता जी अभी होटल में जाके खाएंगे, आप बोलेंगे होटल में नहीं जाना, मुझे प्रसाद खाना है। अब आप अपने आप बोलेंगे, आप क्योंकि आप प्रसाद खाते हैं तो अभी आपको बोलेंगे माता जी बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, आप जाएंगे क्या? नहीं तो वही तो कह रहे हैं। हाँ, तो आपने प्रयास किया क्या? अपने आप तो छूट गया ना अंदर से प्रयास तो करना पड़ेगा, कहाँ छूटता है प्रभु जी, यदि प्रयास न कीजिए तो कोशिश बहुत करना पड़ता है हमारा प्रयास है माता जी, कीर्तन करना, जप करना, हरि कथा सुनना, वही प्रयास है हमारा फिर भी नहीं कोशिश करो तो नहीं छूटेगा। जब से दृढ़ निश्चय नहीं लो कि मुझे ये चीज नहीं खाना है, तब से मुझसे तो नहीं छूटता। जब मैं कहती हूँ ये चीज मैं नहीं करूंगी तबे जाके छूटता है मुझसे, तो मैं तो नहीं वो अपने आप से नहीं छूट रहे माता जी, कृष्ण उसको छुड़ा रहे हैं, आपका इच्छा है। देखिए किसी को बहुत इच्छा है चाय पीने का तो बोलेंगे मुझे चाय नहीं पीना, बिना भगवान के कृपा का कुछ नहीं होगा। हाँ, हम इच्छा करते हैं कि भगवान मेरा चाय छूट जाए, तो भगवान उसको सैंक्शन कर देते, ठीक है उसको चाय छूट जाएगा। अभी हम लोग हम अपने प्रयास से नहीं होता है, हम लोग इच्छा करते हैं और थोड़ा ज्यादा इच्छा करते हैं, भगवान मेरा तो वही तो इच्छा करेगा, कोशिश करेगा तभी छूटेगा, नहीं तो छूटेगा। कोशिश मतलब इच्छा करने का कोशिश करते हैं हम लोग हाँ वही मैं बोली आप हमारा इच्छा बदले। हाँ, इच्छा करना पड़ेगा कि ये चीज नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर तो आप ऐसे नहीं छूटता, फिर तो खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए, कहाँ छूटेगा, नहीं छूटेगा नहीं, आप इच्छा कीजिए और भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन इच्छा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही मैं बोली, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं खाना है, मुझे ये चीज नहीं करना है, केवल भगवान के बारे में सुनना है, ये चीज नहीं देखना है, तब जाके छूटेगा, ना तो ऐसे तो नहीं छूटेगा। ये भी देख ले वो भी देख ले तो नहीं छूटेगा। मेरा कहने का मतलब यही है प्रभु जी। हाँ, सही है। हाँ उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। न तो अब कोई दिन भर न्यूज़ देखता है, उसके लिए न्यूज़ सब कुछ है, न्यूज़ देख रहा है दिन भर अपन लैपटॉप में खोल के, कोई कुछ देख रहा है, मूवी देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, तो वो भी इच्छा है ना, इच्छे पर निर्भर है। पहले इच्छा होना चाहिए आदमी को, मुझे ये करना है, अब होगा। सही ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, विष्णु प्रिया माता जी, कल हम आपका क्वेश्चन का और विस्तार से चर्चा करेंगे माता जी, अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। कल प्रश्नों का और थोड़ा समय में जल्दी प्रश्न पूछना शुरू करूंगा, फिर उसके और चर्चा करेंगे, ठीक है विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ओके प्रणाम। प्रभु, ओके हरे कृष्ण, ओके प्रभु, ओके हरे चर्चा करें। धन्यवाद। हम्म।